नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परविंदर कौर। पहला पेश ने चुनियां खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय ने देश च दालों के उत्पादन स्वै निर्भरता हासिल करने लई विशेष खरीफ रणनीति तैयार की। रणनीति तहत 82 करोड़ रुपए मुल के बीजां दीयां 20 लाख मिनी किटां किसानां नूं वंडियां जाणगियां। डीएमके पार्टी के मुखी MK स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वजों पहली बार सौं चुकी। केंद्र ने अगले महीने तो ऑनलाइन दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करना लाजमी किया। शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने हवाई खेतर नाल जुड़े लोगों के टीकाकरण नूं यकीनी बनाउण लई दिशा निर्देश जारी किए। संचालकों नूं हवाई अड्डियां ते टीकाकरण काउंटर स्थापित करने की हदायत। भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन की सहायता लई कोविड प्रबंधन सैल स्थापित किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के कांग्रेसी संसद मैंबरों को कहा कि वह कोविड विरुद्ध लड़ाई लई ऑक्सीजन टैंकरां ते होर जरूरी चीज़ों की वाधू सप्लाई लई केंद्र ते जोर पाउण। संसद मैंबरों ने सरकारी हस्पतालों च ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित करने लई MP लैंड फंड विचों राशि देने का वादा किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती मंत्रालय ने दालों के उत्पादन च आत्म निर्भरता हासिल करने के मकसद नाल आउंदे 2021 के खरीफ सीजन लई विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है। इस रणनीति अधीन केंद्रीय बीज एजेंसियां ते राज्यां कोल उपलब्ध वध झाड़ देने वाले बीजां दीयां किस्मां दा इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रालय ने आख्या कि बीज अंतर फसली या इकल्ली फसल राही दालां हेठले रकबे नूं वधाउण लई मुफ्त वंडिया जाएगा। 2021 के आउंदे खरीफ सीजन लई तकरीबन 82 करोड़ रुपए मुल के बीजां दीयां 20 लाख मिनी किटां वंडण की तजवीज़ की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 गुणा वध है। इन्हां मिनी किटां की सारी कीमत केंद्र सरकार वालों अदा की जाएगी तां जो मूंग तूर ते उड़द के उत्पादन उत्साहित किया जा सके। मंत्रालय अनुसार देश भर में इस रणनीति अधीन 4 लाख हैक्टेयर रकबे च इन्हां दालों की काश्त की जाएगी। मंत्रालय ने बयान च आख्या कि खरीफ मिनी किट प्रोग्राम नूं प्रभावशाली ढंग नाल लागू करने लई संबंधित जिलिਆਂ नाल व्यापक पद्धर ते पहुंच की जाएगी। इस प्रोग्राम नूं प्रभावशाली ढंग नाल लागू करने लई खेती तकनोलॉजी एप्लीकेशन खोज संस्थावां ਅਤੇ कृषि विज्ञान केंद्रां नूं भी शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने आख्या कि भारत अजे भी 4 लाख टन के करीब तूर, 60,000 टन मूंग और 3 लाख टन के करीब उड़द की दाल दरामद कर रहा है तां जो देश विच इन्हां दालां की मंग नूं पूरा किया जा सके। मंत्रालय ने आख्या कि विशेष खरीफ रणनीति जिथे विदेशों तो इन्हां दालां की दरामद का बोझ घटाएगी, उत्थे ही भारत नूं दालां के उत्पादन लई आत्म निर्भर भी बनाएगी। तमिलनाडु च DMK पार्टी के मुखी MK स्टालिन ने आज सूबे के मुख्यमंत्री वजों अहुदे ते भेद गुप्त रखने की सौं चुकी। चेन्नई च राजभवन विखे समागम दौरान सूबे के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री वजों सौं चुकाई। इस मौके DMK ते कांग्रेस पार्टी के विधायकों तो इलावा होर कई उगियां सियासी शख्सियतां ते अधिकारी मौजूद सन। स्टालिन सूबे के पहली बार मुख्यमंत्री बने ने। उन्होंने पार्टी वाले गठजोड़ ने 6 अप्रैल को हुई 234 मैंबरी विधान सभा चोणां च 159 सीटां ते जित हासिल की सी। केंद्र ने सारे ही सूबਿਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਲਈ अगले महीने तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट ऑनलाइन विधि राही जारी करना लाजमी कर दिता है। यह सर्टिफिकेट विलखण अपाहज ID पोर्टल का इस्तेमाल किए जाने ते ही जारी किया जाएगा। मंत्रालय के विकलांगता व्यक्तियों के शक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। सूबਿਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों विकलांग व्यक्तियों के मामलों नाल नजिठ रहे सेहत और समाजिक न्याय विभागों को सलाह दी है कि वह इस नोटिफिकेशन की पालना नूं यकीनी बनाउण लई फौरी तौर ते कदम चुकन। एक कदम विकलांग व्यक्तियों के सर्टिफिकेशन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन नूं यकीनी बनाएगा और समुचे भारत में वैधता प्राप्त करने लई सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता लई एक विहारक विधि प्रदान करेगा। शहरी हवाबाजी बारे मंत्रालय ने हवाबाजी खेतर नाल जुड़े लोगों को समय सिर टीका लगवाउण दे काम नूं यकीनी बनाउण लई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस खेतर नाल संबंधित सारियां कंपनियां ते एजेंसियां नूं सलाह दी है कि वह अपने मुलाजमां दा समय ते टीकाकरण यकीनी बनाउण। मंत्रालय ने हवाई अड्डियां ते संचालकां नूं भी हदायत दी है कि वह हवाई अड्डियां ते टीकाकरण की सहूलत उपलब्ध कराउण। दिशा निर्देशों च आख्या गया कि हवाई अड्डियां के संचालकां नूं टीकाकरण काउंटर ते वखरियां उड़ीक घर वर्गियां सहूलतां स्थापित करनियां जरूरी ने। मंत्रालय ने कहा कि ये सहूलतां पहले पड़ाव में हवाई अड्डियां ते काम करने वाले सारे ही मुलाजमां लई होणगियां अते बाद विच इन्हां सहूलतां नूं उन्हां दे परिवारक मैंबरां तक भी वधाया जा सकदा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश 'ਚ कोविड-19 स्थिति की व्यापक समीक्षा ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ मदद ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 10% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी दौरान मैडिकल सेवावां उपलब्ध कराने लई सैनिक बलों की शलाघा की है। उन्होंने आख्या कि भारतीय सेना के तिन्नां अंगां जल सेना, थल सेना ते हवाई सेना ने हर तरह नाल कोविड विरुद्ध लड़ाई नूं मजबूत किया है। उन्होंने आख्या कि सैनिक बल लोकां दीआं मुश्किलां नूं घट करन विच हर तरह की मदद कर रहे हैं। भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन की सहायता लिए कोविड प्रबंधन सैल स्थापित किए। सैल डायरैक्टर जनरल रैंक के अधिकारी अधीन काम करेगा और सेना के उप मुखी नूं सीधे तौर पर रिपोर्ट करेगा। दिल्ली च पहला तो ही टैसटिंग, सैनिक हस्पतालों च मरीजों के दाखलियां, महत्वपूर्ण मैडिकल उपकरणों की ढोआ ढुआई के रूप में नागरिक प्रशासन नूं मदद दी जा रही है। इस तो इलावा सेना ने दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना च नागरिक अधिकारियों की सहायता लिए वड्डी गिनती च मैडिकल स्रोत उपलब्ध करवाए ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूबा सरकार को 730 टन ऑक्सीजन मुहैया कराने लिए केंद्र का धन्यवाद किया है। उन्होंने आख्या कि दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की लोड़ है तो ऑक्सीजन मिलने नाल दिल्ली च कोरोना मरीजों के इलाज में वधेरे मदद मिलेगी। उन्होंने दिल्ली के हस्पतालों के प्रबंधकों को अपील की कि हस्पतालों च बिस्तरियां की गिणती मुड़ तो वधा देन क्यों जो सरकार को उम्मीद है कि हुण रोजाना की लोड़ मुताबिक ऑक्सीजन प्राप्त होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को अपील की है कि कोविड टीका लगवाउण। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक 35,74,000 टीके लगाए गए हैं। इस दौरान दिल्ली सरकार ने घर अंदर एकांतवास में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की सहूलत भी उपलब्ध कराई है। इस तो इलावा केजरीवाल सरकार ने कौमी राजधानी च प्राइवेट एंबूलेंस सेवावां लई वध तों वध किराए की हद तय कर दी है। हुण एंबूलेंस पहले 10 किलोमीटर तक लिए 1,500 ते इस तो बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब नाल किराया लै सकेगी, जबकि बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स एंबूलेंस पहले 10 किलोमीटर लिए 2,000 रुपये और उस तो बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर किराया वसूल सकेगी। इस तो इलावा एडवांस्ड लाइफ स्पोर्ट एंबूलेंस ਲਈ पहले 10 किलोमीटर वास्ते 4,000 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 रुपये प्रति किलोमीटर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के सारे ही कांग्रेसी संसद मैंबरों को कहा कि सूबे कोविड-19 महामारी विरुद्ध लड़ाई तेज करने ते इस उपर काबू पाने लई केंद्र सरकार ते ऑक्सीजन टैंकरां, टीकियां, दवाइयां ते होर लोड़ींदियां चीज़ां की वाधू सप्लाई लई जोर पाउण तां जो कोरोना महामारी की दूजी खतरनाक लहर का प्रभावशाली ढंग नाल मुकाबला करने लई सूबा सरकार की मदद हो सके। संसद मैंबरों को सूबे का ऑक्सीजन कोटा वधाउण ते रोजाना 195 मीट्रिक टन का अलॉट किया गया पूरा कोटा चुकण लई पहल के आधार ते वाधू टैंकरां नूं भेजण लई भारत सरकार ते जोर पाउण दी गल करदे मुख्यमंत्री ने आख्या कि कोविड खिलाफ जंग च जरूरी लोड़ींदी सप्लाई के मामले च पंजाब नाल वितकरा किया जा रहा है। पंजाब के लोक सभा ते राज सभा संसद मैंबरों ने वादा किया कि उन्हां दे MP लैंड फंड की वरतों सरकारी हस्पतालों च ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने लई कीती जावे तां जो पंजाब च गुआंढी सूबिਆਂ ਤੋਂ इलाज लई आउण वाले मरीजों कारण सूबे च मरीजों का वध भार पैण की स्थिति नाल नजिठण लई सूबा सरकार दीआं कोशिशां नूं मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की ढोआ ढुआई के टैंकरां, टीकियां ते दवाइयां की घाट तो इलावा सूबा वेंटीलेटरां की कमी नाल भी जूझ रहा है क्यों जो केंद्र वालों प्राप्त 809 वेंटीलेटरां विचों 108 नूं स्थापित करने लई कोई भी BEL इंजीनियर नहीं है। उन्होंने दस्सिया कि सूबे लई 195 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा काफ़ी नहीं है तो टैंकरां की घाट कारण कोटे बारे इस ऑक्सीजन की पूरी तरह नाल चुकाई नहीं की जा सकी। उन्होंने दस्सिया कि सूबे नूं इस कोटे तो इलावा 50 मीट्रिक टन होर ऑक्सीजन की लोड़ है। उन्होंने आख्या कि
सूबे 'ਚ कोविड की मौजूदा स्थिति गंभीर है तो सरकार इस समय 12 घंटिया की ऑक्सीजन सप्लाई चक्कर का प्रबंध कर रही है। उन्होंने आख्या कि सूबे का इस समय देहरादून, पानीपत और रुड़की वाल 120 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन बैकलॉग पिया है। मुख मंत्री ने कहा कि रेमडीसिविर की सप्लाई भी बहुत घट है क्योंकि सूबे को अलाट कीतियां 50,000 शीशियां की सप्लाई भी बहुत हौली है। तो इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होंदा। नमस्कार।